सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या याद करना पड़ेगा, आपको अल्फ़ाबेट याद करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ये अगर आपको आ गया तो इसके 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है इस पर, कोडिंग डिकोडिंग का 5 नंबर। जैसे याद करने के सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ये को क्या कर लेते, कितने पे आता है 5 पे, और यहाँ पे ये कितना पे आता है 10 पे, और वो कितने पे आता है 15 पे, और टी कितने पे आता है 20, और जे कितना पे आता है आपको 25 पे। 5 याद कर लीजिए। इसके बाद से आपको जैसे ही अगर कोई अंक आ रहा है तो थोड़ा सा सोचिए। जैसे मान लेते हैं हमको के आ रहा है, के, तो हम कहाँ जाएंगे, जे के बाद से के आता है तो क्या हो जाएगा, जे के बाद से के आ गया तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया एस, तो एस कब आता है, टी के पहले आता है ना, एक अंक पहले एस टी, तो आपको ये दिमाग में रखना है तो क्या हो जाएगा इसका। तो याद करने के लिए ये 5 याद कर लीजिए, और वैल्यू बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे एम आ गया, एम का वैल्यू क्या होगा 13 होगा। कैसे हम करेंगे, ओ से 2 बच जाएंगे, होता है ना, एम एन ओ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। अगर हम क्यू को पूछे तो क्या होगा, क्यू का 17, जैसे ओ पी क्यू, जैसे ओ पी क्यू, तो ये 16 और ये 17। तो जब भी आपको करना है तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, लिख के याद हो जाए। ये याद हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला था किसी कोड को यदि किसी कोड में यदि डॉग को 4:4157 लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इस पे देखते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे, डॉग को क्या लिख रहा है यहाँ पे डॉग को कोडिंग क्या किया है, ठीक है 4157। अब उसी भाषा में मैट को लिखना है, उसी भाषा में क्या करना है, मैट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉग का कितने पाता है, और डी कितने पे 4 पाता है, ये ओ कितने पाता है 15 पाता है, और जी कितने पाता है, तो सीधा कोडिंग कर दिया है। क्या कर दिया, सीधा कोडिंग कर दिया। एम कितने पाता है 13 पे, 13 लिख दें, फिर ए 1, और टी कितने पाता है 20 पर, आंसर क्या हो जाएगा 13 1 20। बोले कि यदि जेड को 26 लिखते हैं और एट को 24 लिखते हैं तो बैट को इसमें से किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, इसका कोडिंग कर लिया है, ठीक है। इसमें देखो ये एक कितना पे 1 पाता है, और सी 3 पाता है, और के 20 पे, इसको जोड़ के क्या लिख दिया 24। तो हम क्या कर लेंगे, लॉजिक मिल गया हमको जोड़ के, ये 2 पाता है और एक पे और 20, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। इसके मतलब बैट का कोड क्या हो जाएगा आपका 23 होगा। बोल रखा है कि यदि कुट भाषा में लव को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में टीयर के लिए कुट क्या होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, तो हम लोग को वैल्यू याद रहेगा तभी तो हम जल्दी जल्दी जोड़ पाएंगे। जैसे ये देखते हैं, ये कितना पाता है 12 पाता है, वो कितना पे 15 पाता है, और ये कितना आता है 22 पाता है, ये ठीक है 5 पाता है। तो हम लोग सीधे सीधे आपको दिमाग में ये आता है, अभी तो लिख के प्रैक्टिस करना है। 12 15 27 27 22 कितना हो जाएगा 27 22 49 हो जाएगा ना, 49 5 कितना हो जाएगा 54। इसके मतलब देखो ये कितना पाता है 20 पे, ये 5 पे, और ये 1 पे और 18 पे। अब जोड़ते हैं 20 5 25 26, और 26 18 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 44, ठीक है। तो एडिशन करवा रहा है इसमें लेते, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये देखते हैं क्या बोल रखा है आपको। किसी विशेष कुट भाषा में रेन को 4678 लिखा जाता है, वेट को क्या लिखा जाता है 135, उसी भाषा में एंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ पे देखना है कि क्या करें इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ई को यहाँ क्या लिख रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे एन को क्या लिख रहा है, एन को क्या लिखा है 8 लिखा है ना, 8 लिख देंगे। टी को क्या लिखा है 5 लिखा है। ई को फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आर को क्या लिख रहा है, आर कहीं है इसमें, क्या हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस सबसे आसान रीजनिंग यही है, हमको लगता है सबसे आसान रीजनिंग ये है। तो ये खाली
ये क्वेश्चन क्या होगा ना, बहुत आसान होता है और केवल क्या कर देता है, कोडिंग ही लिखना होता है। अब जिससे में ना देखो y को क्या लिख रहा है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ना, y को क्या लिख रहा है, टॉप को क्या लिख रहा है। तो इसमें को देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रखा है, किसी कुट भाषा में यश को 435 लिखा जाता है और टॉप को 709 लिखा जाता है, उसी भाषा में पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है ना, इसी में से सर्च करके लिख देना है। देखो पी को क्या लिखा है यहाँ पे, पी को नहीं लिखा है ना, नहीं लिख लेते हैं। ओ को क्या लिखा है, 0, 0 लिख देते हैं। टी को क्या लिखा है यहाँ पे, 5, 5 लिख देते हैं। टी को क्या लिखा है, 7। तो क्या हो जाएगा आपका, आपके पास ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बी नंबर आंसर होगा। तो इस तरीके से सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आपको क्या करेगा, उसी में से सर्च करवा के और बोल देगा कि आप लिखिए। किसी कुट भाषा में बोतल को 88 लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि बोतल को 88 कैसे लिख के ला रहा है, उसके बाद हम ग्रीन को वैसे ही हम क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा। तो इसमें लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले तो देखो सीधे सीधे हम लोग जोड़ रहे हैं ना, नहीं आ रहा है। जैसे 2 इसका क्या हो जाएगा, कोडिंग 2 हो जाएगा, ये 15 हो गया, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सब पे जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई और लॉजिक लगाया होगा। तो अपोजिट का नियम पता है ना, एक अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट का नियम में क्या होता है कि 2 अल्फ़ाबेट मैंने 2 अल्फ़ाबेट का योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे मान लेते 1 हो गया 26, क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट है, इसका योग क्या होना चाहिए, 27। तो देखो क्या हम कर लेते हैं, अगर यहाँ पे बी है तो इसका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 25 हो गया, अब 27 हो गया। इसका मतलब 2 अल्फ़ाबेट नंबरों का योग क्या होना चाहिए, 27 होगा, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का, जैसे ये क्या आ गया 15 आ गया, तो 27 होने में कितना लगेगा इसको, 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एल। तो अब ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एल। अब इस समझ में आ गया अपोजिट कैसे निकालते हैं। इसको देखो अब अपोजिट हम करते हैं, इसको अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, होगा। ये 15 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 12, और ये क्या है 20 है, तो 7, 27 होने में कितना 7, तो 7 7 जोड़ देंगे 2 है, और ये 12 है, अपोजिट होने में कितना चाहिए 15 हो जाएगा, और ये क्या है 5 है, तो अपोजिट होने के लिए कितना 22, तो क्या 22। अब जो देखो आ जाएगा, कितना आ जा रहा है 88 आ जा रहा है, ठीक है। जोड़ने पे देखो 25 12 कितना हो जाएगा, 25 12 37 और 37 7 44 और 44 7 44 7 कितना हो जाएगा 51, 51 और 15 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 66 22 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब वैसे क्या करना है, इसको लिखना है, क्या करना है इसको, ये क्या है 7 पे आता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 20, या 18 पे आता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 9 चाहिए ना, तो क्या होगा 9। ये कितने पे 5 पे आता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 22, और ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी 22, और एन है तो एन 14 पे आता है, इसको लेकर नहीं अपोजिट 13। अब सबको जोड़ दो, 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ते हैं तो 20 9 29 29 22 कितना हो जाएगा 51 होगा, 51 22 कितना हो जाएगा 51 22 बोलो, 51 22 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 13 कितना हो जाएगा 73 13 86।